अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, स्कॉलरशिप को लेकर जनाब कबीरुद्दीन सिद्दीकी जो समाजी कारकुन हैं, जो हमेशा ऐसी चीज़ों को उजागर करते हैं, वो क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से तेलंगाना में केसीआर और महमूद अली जिस तरह से लापरवाही का मुजाहरा किए हैं, ख़ासतौर पर माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को तबाह किए हैं, उनके लिए कोई काम नहीं किए। उन्होंने कई ऐसे इल्ज़ामात लगाए जो वाजिब भी है। जिस तरह से जिसकी जिम्मेदारी थी वो काम उन्होंने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया, धोखे में रखा है। उन्होंने स्कॉलरशिप को लेकर कहा है कि अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली है और बच्चे परेशान हैं और कॉलेजेस में स्कॉलरशिप को कोई नहीं मान रहा है। वो जब आने का है, जब आएगी पहले रुपये दें। बच्चों को जलील किया जा रहा है कॉलेज में, इस तरह की हालत हो गई है। इस तरह का इल्ज़ाम जनाब कबीरुद्दीन सिद्दीकी ने लगाया। क्या ये सारा माजरा है, हम सुनते और समझने की कोशिश करते हैं हुकूमत की लापरवाही को, और हुकूमत जिस तरह से माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों को तबाह की है, तेलंगाना हुकूमत इसके ये किस तरह से तबाह किया है, ये जनाब कबीर सिद्दीकी ने बताया है। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद कबीरुद्दीन सिद्दीकी, भोलानगर रोड नंबर 12, बंजारा हिल्स, खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है। आज आप तमाम लोगों के सामने और मीडिया के सामने आने का मेरा मकसद यही है। मैं बार बार हुकूमत को के सामने हर वो एक मसले को मैं लाते रहता हूँ जो हमारे तमाम लोगों के दरमियान जो पेश आते हैं। आज मेरा मकसद यही है कि जो स्कॉलरशिप के ताल्लुक़ से, जो स्कॉलरशिप हैं, जिन बच्चों को आज करीब ये तीसरा साल है डिग्री में एडमिशन होके, दोस्त ऑनलाइन के ज़रिए जब एडमिशन हुए हैं कॉलेजेस में, तो हमारे को ये ऑर्डर कापी में ये बताया गया कि 12,500 रुपये हम बनना, 10,000 रुपये कॉलेज को गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे। मगर अभी तक कुछ भी नहीं आया। 2019-20 चले गया, 20-21 चले गया, अब 21-22, अब 22-23 चल रहा। तो 3 साल से नहीं बने सो फीस अब कॉलेज वाले बोल रहे डॉक्यूमेंट रोक लेके अब वो पैसे, पुराने पैसे बनो बोल रहे। अब वो पैसे फीस के लिए बोले तो 42,000 रुपीज़ हो रहे। वो साबिका में बोले गवर्नमेंट के तरफ से जब पैसे आएंगे तो हम आपको वापस कर देंगे। भाई हम कौन पैसे ले लेते हुए फिरते रहेंगे? हाँ, अब एंड वक्त पे इलेक्शन के टाइम पे साहब को याद आ रहा माइनॉरिटीज़ बोल के। माइनॉरिटीज़ 3 साल पहले से कहाँ गए साहब? जैसा मिसाल के तौर पे मैं इससे पहले भी बताया था, 2018 में लोग एप्लीकेशन डाले बेडरूम का, उनको इम्प्लीमेंट कब हो रहा? 2023 में। और चंद दिन पहले मैं देखा हूँ, मैं सियासत के यानी उर्दू के एक मशहूर अखबार के अंदर फ्रंट पेज पे गवर्नमेंट के तरफ से फ़ोटो है कि दरगाह जहांगीर पीरा की इनाग्रेशन करे। वो बोला, अरे भाई 6 साल 5 साल पहले ही इनाग्रेशन करे थे, जब 50 बकरे कटाए थे केसीआर साहब। 50 करोड़ रुपए सैंक्शन करे जहांगीर पीरा को, वो कर देंगे, ये कर देंगे, महीने में काम आ रहा। कहाँ हुआ? 6 साल होगा, 6 साल के बाद फिर इनाग्रेशन। यानी आप ये समझ रहे हिंदुस्तान के वाक़े मुसलमान बहुत भोले हैं। बड़े से बड़ा वाक़या मुसलमान भूल जाता बहुत जल्दी। मुसलमान हर चीज़ को याद रख ले के नहीं बढ़ जाता। आप यही समझे कि भाई ये भी है। मेरे को एक चीज़ याद आई, हमारे बचपने में हम एक शो देखते थे, रोडों पे एक शो करते थे। एक साहब बच्चे को ले लेके एक शो बताते थे उन लोग कि अरे जुमरे जी उस्ताद तैयार है क्या बोल के, ऐसा जो शो चलता था उस टाइप का मामला है हमारे साहब के साथ। जो नुमाइंदगी कर रहे मुस्लिम लीडरों की, जो नुमाइंदगी करने वाले जो है हमारे जो एक्स, अब क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इस वजह से होम मिनिस्टर साहब तो है ही नहीं, होम मिनिस्टर था। उनका तरीक़ा यही है कि भाई जो केसीआर साहब बोले, यानी वो जो मदारी बोला, एक आज दिन है, हाँ है, रात है, रात दिन को रात, रात को दिन बोले तो हाँ उस्ताद रात है। अरे तू कैसा बोल रहा? ये आप तो दिन है ना, मैं रात बोला तो तू रात। साहब जैसा आप बोलेंगे, आप मेरे उस्ताद है, आप जैसा बोलेंगे वैसा करो। मैं जैसा बोले वैसा करता, जियो करता हूँ। हाँ चल थैले में घुस जा, तो ऐसा करके वो लोग शो बताते थे। तो आज हमारे होम मिनिस्टर साहब का भी यही मामला, उन्होंने जैसा जैसा बोल रहे, उनको याद नहीं है 2018 या 17 में इनाग्रेशन करे थे जहांगीर पीरा की दरगाह में,
जाके 50 बकरे काटे थे, फाउंडेशन स्टोन लगाए थे, 50 करोड़ का ऐलान करे थे। अरे साहब, मीडिया में भी है, वो तमाम जगह में है। अब फिर 2023 में फिर जरूरत पड़ी वही ऐलान करने की। अरे ऐसा क्या है साहब, इतना भी क्या है, बोलो आप, इतना भी क्या है? कौम को और कितना आप झुकाएंगे साहब? पहले तो तमाम नुमाइंदगी करने वाले मुस्लिम लीडरों से मेरी हमेशा शिकायत यही रही कि भाई आप असल मसलों को उठाइए। असल मसलों को कोई नहीं बोल रहा साहब, खाली बस उन्हें ऐसा इन्हें ऐसा। अरे भाई, तनकीदा तीव्र के आज आपको मालूम होना चाहिए, मैं हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूँ, केसीआर साहब, केटीआर साहब, आज जितने बच्चों को आप स्कॉलरशिप नहीं दिए हैं, 3 साल से जो बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, वो बच्चे वोट डालने के काबिल हो गए। आज करीब करीब नहीं बोले तो भी 1.5 लाख के ऊपर बच्चों की स्कॉलरशिप पेंडिंग है। वो 1.5 लाख बच्चे वोट डालने के काबिल हो गए। वो बच्चे अपने वोट का इस्तेमाल अगर दूसरी जगह करें तो आपका क्या हाल होगा बताइए आप? आज तक वोट नहीं मिली। कॉलेजों में बच्चों की बेइज्जती कर रहे इस कॉलेज वाले। अरे वो आए वक्त में स्कॉलरशिप आती, पहले आप फीस बनो बोल रहे कॉलेज वाले, कहाँ से ला के बनेंगे? बोला आप एंड टाइम पे, अब तीसरा साल फाइनल ईयर है, अब पूरे पैसे बनो बोल रहे कॉलेजों वाले। आप 1 रुपया स्कॉलरशिप नहीं दिए। आपको मैं एक स्टेटस बताता हूँ, ये ऑनलाइन सिस्टम का स्टेटस है, ये हज हाउस का स्टेटस है सब। यहाँ पे फर्स्ट में आप देखिए 3,500 रुपये बता रहा, ये 6 महीने पहले से है। मैं इसका आपको डिटेल बताता हूँ, डिटेल देखिए आप, तारीख के साथ डिटेल देखिए आप। ये क्या तारीख है देखिए आप, 4 जुलाई का है ये हज हाउस में जाके मैं जब बात करा तो हज हाउस में उन्होंने फ़ोटो लिए, ये फ़ोटो हज हाउस वाले लिए सो है, ये उनके सिस्टम पे से आप देखिए 4 जुलाई को 4:22 को ये फ़ोटो लिए सो है। आज तक ये पैसे कहते बैंक के दरवाजे में आके रुके हुए हैं, कहते 3,500 रुपये। ये 3,500 रुपये मेरी बच्ची के अकाउंट में आके रुके हुए हैं, और ये कॉलेज के अकाउंट में तो अब तक आई नहीं। यहाँ देखिए आप क्या बता रहा, सैंक्शन एंड पेंडिंग टू दी ट्रेजरी। ट्रेजरी किसका है साहब? माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन वालों का ट्रेजरी है। 3 महीने से आपका ने 3,500 रुपये बच्चों के अकाउंट में डालने के वास्ते पैसे नहीं है। 3-4 महीने से ये पेंडिंग, यही स्टेटस बता रहा कि आपके 3,500 रुपये वहाँ पे आके रुके हुए। बोल अब आप बताइए, हमारे लोगों को कई मुस्लिम्स को कोई माइनॉरिटीज लोन नहीं मिला, कई बेडरूम से डबल बेडरूम बोले वो नहीं मिला। हाँ, 12% रिजर्वेशन। अरे 12% रिजर्वेशन आप तो दे ही नहीं सकते साहब। कम से कम 12% रिजर्वेशन के हिसाब में, चलो वो नहीं दिए आप, 12% के हिसाब में सीटां देना था, वो नहीं दिया आप। 12% के हिसाब में आउटसोर्सिंग में जॉब देना था, आउटसोर्सिंग में भी जॉब नहीं दिए। वो साहब लोगों का यही है, वो मदारी के हिसाब के जैसा मैं बोला ना अभी आपको, वो खेल हम जब देखे, वो उन्हें डिगडुगी बजाता, ए जुमूर है, तैयार है क्या? बोलते हाँ तैयार, कुलाटी मारा कुलाटी, उठ के बैठ गया, थैले में गुज्जा, यही रहेगा खाली। उन्होंने जैसा बोलते रहेंगे वैसा। नाम बदलाम करके रखे हुए पूरे तेलंगाना शहर में लोग यही बोलते हैं कि इमाम ज़ामीन है उन्होंने। पूरे तेलंगाना शहर में के तमाम मुसलमानों की दुनिया की बेइज्जती करा दिए साहब। अल्लाह के वास्ते मैं फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अभी भी वक्त है आपके पास भी, आप अभी भी आपके पास वक्त है, अल्लाह के वास्ते सुधरो और तमाम दुनिया के जो लोगों के लिए जो तकलीफ़ है तेलंगाना के मुसलमानों के लिए, वो तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करो। आपसे तो कुछ नहीं होता। मैं फिर बारहा केटीआर और केसीआर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, साहब आप लोग तमाम चीज़ों से करके अपने अपने जो आपके भी वोटर थे वो भी आप खिलाफ कर लिए। अब आपको भी जो लोगों को घर नहीं मिला सो लोग मेजॉरिटी में ज़्यादा है साहब। घर जिसको मिला, जिसका ने घरा है, उनको ही घर मिलाना, वो लोग कम है। आप जो मेजॉरिटी में जो नाराज़ कर लिए लोगों को, वो लोग बहुत ज़्यादा है साहब। और माइनॉरिटीज़ जो स्कॉलरशिप के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्कॉलरशिप रिलीज़ करिए 3 साल की। अब हमको एक साथ उन लोगों का फीस बनो बोले तो 42,000 रुपीज़ हमारे पास बनने के लिए नहीं है। मेरे जैसे कई पेरेंट्स है, मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 1.5 लाख के ऊपर बच्चे हैं जो बच्चे आज वोट डालने के काबिल भी हो गए, वो बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। हैदराबाद सिकंदराबाद ने पूरे बल्कि तेलंगाना में स्कॉलरशिप नहीं मिली। मैं देखा हूँ चंद दिन पहले SC और SC BC का जो नुमाइंदगी करते, मामूली सी एक लीडर के अंदर इतना पावर है SC वाले के, ST वाले के, कोई ऑफिसर का नहीं उन्हें चलेगा तो इमीडिएट उसकी फाइल सैंक्शन हो जाती। कोई भी ऑफिसर का नहीं उन्हें चलेगा। SC का मामूली लीडर भी, बस्ती का लीडर, आप उनके संगम का लीडर,
BC का, SC का, उन्हें मामूली लीडर भी रह के उन्हें चलेगा हमारे लोगों की ये फाइल कहीं को पेंडिंग है बोले तो इमीडिएट ऑफिसर साइन कर देते। आज हमारे फाइलों पे साइन करने वाला कोई नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन है, 4 महीने से पैसे रुके हुए ट्रेजरी में, कहीं को रुके हुए हैं, कौन पूछने वाला है उसके बारे में? बड़े बड़े बातें करते खाली बस वो कर दिएगा। अरे क्या करे साहब, असल गरीब के पेट में अगर 2 दाने भी अगर गरीब के पेट में अगर पड़े ना तो उन्हें दुआ देता। भरे हुए लोगों की आप कुछ भी करो, कोई भी कुछ करने वाला नहीं है। जिसको जरूरत है ना, जिनके बच्चे पढ़ रहे, जिनको स्कॉलरशिप के लिए आप वादा करें, वो वादा पूरा करो। और अभी भी वक्त है, अगर स्कॉलरशिप आई है तो फौरन रिलीज करना चाहिए, ये 2-4 दिन में इमीडिएट। कॉलेज वालों के पैसे भी कॉलेज में रिलीज करना, हमारे जो बच्चों के स्कॉलरशिप है फीस रिएम्बर्समेंट वो भी करना, जल्द से जल्द करना। मेरा KCR साहब से और KTR साहब से, KTR साहब बड़े बेहतरीन आदमी हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, काबिल है, हाँ, बेहतरीन तरीके से मैं साहब को सलूट करता हूँ। परसों जो जवाब दिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, वाकई बहुत शानदार जवाब दिए, मगर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। KTR साहब भी कुछ नहीं कर रहे मुस्लिम के लिए, खाली एंड टाइम पे आ गए, वो छोड़ दिए, उनको मदारी बजा के ढोल बजा के उनको छोड़ दिए। अब उन्होंने कर लेते फिर रहे ये वो कामा, क्या बोले तो मदारी बंडर दबाया, वो कर दिए, हो गया। वलीमे की दावत अटेंड करे, होगा। इनाग्रेशन में गए, होगा। बस यही काम आए, और क्या काम कर सकते हैं? उन्होंने बोला कभी किसी को नौकरी रखाए, किसी को आउटसोर्सिंग में नौकरी रखाए। अरे मामूली सी एक लोगों को मैं रिकमेंड कराया साहब, आपके निम्स हॉस्पिटल, किसका निम्स हॉस्पिटल है, निज़ाम सरकार बनाए सो, वो हॉस्पिटल में इनका लेटर काम नहीं कर रहा। महमूद अली बड़े बातें कर रहे, महमूद अली साहब ऐसा है वैसा है, उनका लेटर काम नहीं कर रहा वहाँ पे। तो मेरा मुतालबा है कि आप अगर कुछ इख्तियारात दिए तो पावर भी साथ में दीजिए, पावर दे के काम कराइए। हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप रिलीज़ करो, रिलीज़ करे तो आपको हम आगे कामयाबी दिलाएंगे, वरना नहीं तो फिर हमारे हाथ में है। आगे चलने के बाद नवंबर 30 तारीख को फिर हम हमारा फैसला सुनाएंगे। आपके पास अभी भी वक्त है, तो आप हमारी स्कॉलरशिप बच्चों के सबके रिलीज़ कराइए, फिर इंशाअल्लाह ताला, नहीं तो फिर हम 30 तारीख के दिन हम हमारे हाथ में रहेंगे जब हम बताएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827